चलिए, तो देखिए, हम लोग कोण के बारे में पढ़ रहे थे कोण के प्रकार, जिसमें हम लोग शून्य कोण, समकोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण, न्यून कोण, अधिक कोण और वृहत कोण, इन सब कोणों के बारे में हम लोग सीखे। तो अब हम क्या देखेंगे कि वो कोण को अपने आसपास हम कैसे बना सकते हैं। कुछ प्रयोग हैं, कुछ क्रियाकलाप है जिनसे करके हम कोण बना सकते हैं। जैसे ये पहला अपने कोहनी, एल्बो, कोहनी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एल्बो। इस एल्बो की सहायता से हम कोण बना सकते हैं कि नहीं? कोण बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? दो ठो किरण चाहिए, ओ ए, और एक किरण ये चाहिए, ओ बी। ये दो किरण चाहिए। एक किरण को फिक्स करके दूसरे किरण को कम ज्यादा करके हम कोण बनाते हैं। तो जैसे ये अपनी कोहनी हो गई, ठीक। इस कोहनी को अगर ये वाला हाथ जो है, कोहनी के एक ओर का हाथ को एक भुजा मान ले और दूसरी ओर के जो हाथ का भाग है वो दूसरी भुजा मान ले, तो देखिए अगर हम कोहनी को ऐसे कर देते हैं सीधा सीधा, तो ये कौन सा कोण बन गया? समकोण। थोड़ा सा ऐसे तिखे कर दिए तो ये कौन सा कोण बन गया? न्यून कोण। ऐसे कर दिए तो ये कौन सा 90 अंश से ज्यादा बना दिए तो ये कौन सा कोण बन गया? अधिक कोण। ऐसे कर दिए तो ये क्या हो गया? ऋजु कोण। ठीक है, तो इस कोहनी की सहायता से हम अपने कोण को बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अगर हम अपने आसपास जो अपने हमारे शरीर के जो अंग हैं, ये कोहनी है, इस कोहनी को के एक हाथ को तो स्थिर करते हैं, दूसरे हाथ को कम ज्यादा करके हम कोण बना सकते हैं। ठीक है, तो कोहनी से बना सकते हैं। दूसरा क्या है? अंगुलियों से बनाते हैं। अंगुलियों से देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो अंगुलियां हैं, दो आसन्न अंगुलियां, ठीक है, जो एक साथ अंगुलियां हैं, उनके बीच देखिए कुछ ना कुछ कोण है कि नहीं? इस समय कितना कोण है बताइए? हाँ, न्यून कोण। वेरी गुड। अब मान लीजिए इस तरह से हमने कर दिया तब समकोण, ऐसे कर दिए तब अधिक कोण। ठीक है, अब ज्यादा तो उंगली मुड़ेगी नहीं, टूट जाएगी। तो इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं? कोण बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने एल्बो से यानी कोहनी से कोण बना लिए, अपनी अंगुलियों से कोण बना लिए, दो आसन अंगुलियां हैं उनसे कोण बना लिए। और एक चीज हम कोण की जानकारी कर सकते हैं, हमें दिशाओं का ज्ञान है कि जब हम अपने सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा होते हैं तो सूर्य किधर से निकलता है? पूरब से। तो मुंह जो है हमारा पूरब की ओर है, पीठ जो है पश्चिम की ओर है, ये जो बायां हाथ है वो उत्तर की ओर है और दायां हाथ दक्षिण की ओर है। ठीक है, हम दिशाओं के बारे में जान रहे हैं। दिशाएं कितनी होती हैं? 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हाँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, अगर हम अब देखिए इस पे हम प्रश्न पूछेंगे। अब आपसे इस पे सूर्य की ओर मुंह करके दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको बताना होगा। पहले एक समकोण का मतलब क्या होता है? एक समकोण का मतलब कितना होता है? 90 अंश। यानी 90 अंश में कितने का गुणा? 1 का गुणा, यानी कितना हो गया? 90 अंश। दो समकोण का मतलब 90 में कितने का गुणा? 2 का गुणा, 180 अंश। तीन समकोण का मतलब 90 में कितने का गुणा? 3 का गुणा, 9 त्रिक 27, 227, 270 अंश। चार समकोण का मतलब 90 में 4 का गुणा, हो गया 360 अंश। तो पहले हम ये समझे कि एक समकोण का क्या मतलब है, दो समकोण का क्या मतलब है, तीन समकोण का क्या मतलब है, चार समकोण। एक समकोण का मतलब 90 में 1 का गुणा 90 अंश, दो समकोण का मतलब 180 अंश मतलब ऋजु कोण। ठीक है, तीन समकोण का मतलब 270 अंश और चार समकोण का मतलब 360 अंश। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से देखें
90 अंश का मतलब हो गया ऐसे हुआ, एक समकोण का मतलब एक समकोण, यही बना दें, यहां पर बना दें, ये हो गया अपना एक समकोण, ठीक है। ये हो गया 180 अंश का मतलब एक समकोण तो यहां है, ये ऐसे नहीं होगा, ये सीधे हो जाएगा। ये कितना हो गया 180 अंश। ये हो गया दो समकोण। अब तीन समकोण का मतलब ये ऐसे है, ये 90 हुआ, 180 हो गया, एक है और नीचे चला आया ना, तो ये कितना हो गया 270 अंश। चार समकोण का मतलब ऐसे है और फिर इसी पर घूम के आके फिर इसी पर आ गया ना, तो ये हो गया 360। तो इसको हम लोग चित्र से देख लिए कि 90 अंश का मतलब 90 अंश दोनों लंबवत रेखाएं हैं, एक दूसरे के लंब हैं। दो समकोण का मतलब 180 अंश ऋजुकोण। तीन समकोण का मतलब 180 अंश से भी 90 और नीचे चले जाएंगे, ये 270 अंश। और चार समकोण का मतलब पूरा घूम जाएंगे एक चक्कर, यानी 360 अंश। तो अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रातः काल सूर्य की ओर मुख करके हम खड़े हैं, ठीक है, सूर्य की ओर मुख करके खड़े हैं, तो हमारा मुख किस दिशा में हो जाएगा। हम खड़े तो हैं सूर्य की ओर, ठीक है, मुख किस दिशा में हो जाएगा, कब। देखिए जब एक समकोण घूमते हैं, किधर घूमते हैं, दाईं ओर। ये किधर घूमते हैं, दाईं ओर घूमने पर दिशा, हमको दिशा बताना है, हम इधर हैं, ठीक है, सूर्य की ओर मुख करके खड़े हैं, यानी सूर्य की ओर मुख करके खड़े हैं, इसका मतलब किधर खड़े हैं, पूरब। तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, पीछे की ओर पश्चिम हो गया, बाएं हाथ की तरफ उत्तर हो गया और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण हो गया। तो हमें देखिए दाएं मुड़ना है, किधर मुड़ना है, दाएं। तो दाएं मुड़ने का मतलब हम इधर मुड़ेंगे या इधर मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। अब देखिए हम इधर हैं, अब ध्यान से देखिए, इधर घूमेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज समझ रहे हैं, घड़ी की दिशा में। इधर घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। दायां हाथ किधर है, जब हम सूर्य की ओर मुंह किए हैं तो अपना दायां हाथ कौन सा है, ये वाला हाथ है। बायां हाथ किधर है, तो दाईं ओर घूमना है तो दाएं हाथ की ओर घूमेंगे, तो हम इधर हैं। अब देखिए 90 अंश घूमना है, तो 90 अंश कब घूमेंगे, ऐसे हैं, देखिए इधर हैं, इधर किधर है, पूरब की ओर, यही ना है, पूर्व की ओर है, हमारा मुख किधर है, पूरब की ओर। जब दाईं ओर घूम जाएंगे तो ऐसे ही घूमेंगे ना, देखिए मुख पूरब की ओर है, दाईं ओर घूम गए 90 अंश, 90 अंश घूम गए कि नहीं। चारों दिशाएं होती हैं, ये पूरब की ओर है, अगर 90 अंश घूम गए दाहिने ओर, ठीक है, क्लॉकवाइज, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। दाएं मतलब क्लॉकवाइज, अब बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत, घड़ी की दिशा में, क्लॉक माने घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो प्रश्न अपने आप ऐसे खड़े हो जाइए, खड़े होकर देखिए जब हम 90 अंश घूमेंगे तो किधर घूमेंगे, किस दिशा में, बताइए। अगर दाईं ओर हमको घूमना है, 90 अंश घूम जाएंगे तो किस दिशा में चले जाएंगे, बताइए। पूरब तो है, ये है, 90 अंश घूम गए तो किस दिशा में चले गए, किस दिशा में चले गए, दक्षिण दिशा में। वेरी गुड, 90 अंश घूम गए कि नहीं। ये पूरब है, तो पूरब है, पूरब से
क्लॉकवाइज घूमना है हमको, ऐसे देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरब है, पूरब से हमको कैसे देखना है, दाहिने मुड़ना है, तो दाहिने कैसे मुड़ेंगे, घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे कि विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा ऐसे होती है ना, तो 90 अंश घूमे तो कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण आई कि नहीं। ऐसे भी देख लीजिए, हम लोग पूरब की ओर मुंह किए हैं, ये अपना दायां हाथ है, अब 90 अंश हम घूम गए तो किधर चले गए, दक्षिण दिशा में। तो किधर आ गया दिशा, दक्षिण, ठीक है। इस चित्र से भी देख सकते हैं, पूरब की ओर है, हमको कैसे घूमना है, दाएं। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा हुई कि विपरीत हुई, बताइए। दाएं मतलब घड़ी की दिशा, ये ठीक। अब बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो पूरब है, पूरब घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो पूरब के बाद अगर 90 अंश घूम गए तो कहाँ आ गए, दक्षिण, ठीक है। अब देखिए, दो समकोण घूम गए, तब ये पूरब है, दो समकोण घूम गए तो कहां पहुंच गए, किधर पहुंच गए, बताइए। एक समकोण यहां है, एक समकोण और घूम गए, कहां पहुंच गए, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में पहुंचे ना। ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए अगर हम पूरब की ओर हैं, 180 अंश घूम जाएंगे तो ठीक उसके विपरीत नहीं हो जाएंगे। जिधर हमारी 180 अंश घूमने पर अगर इधर पूरब है तो ठीक उसके विपरीत में हम चले जाएंगे तो किस दिशा में चलेंगे, पश्चिम दिशा में, होगा ना। या इधर पूरब है, अगर हम 180 अंश घूम गए तो किस दिशा में चले जाएंगे, पश्चिम में चले जाएंगे क्या। तो जब हम 180 अंश घूम गए तो किस दिशा में चले गए, पश्चिम। इधर है पूरब, ठीक है। देखिए 90 अंश घूमे तो दक्षिण दिशा में, फिर 90 अंश घूम गए तो किधर चले गए, पश्चिम दिशा में। यानी हम पूरब में हैं, पूरब की ओर हैं, अगर हम 180 अंश घूम गए तो ठीक उसके विपरीत, 180 अंश का मतलब ही होता है कि जो रेखा है, रेखा के ठीक विपरीत दिशा में। तो पूरब की ओर है, 180 अंश घूम जाएंगे तो किस दिशा में चले जाएंगे, पश्चिम दिशा में, ठीक है। अब देखिए 3 समकोण घूमना है, तो देखिए एक समकोण घूमे, दाहिने ही घूमना है, एक समकोण घूमे, दो समकोण घूमे, एक तीन समकोण, एक समकोण और घूम गए, 3 समकोण, कितना हो गया, किस दिशा में चले जाएंगे, किस दिशा में चले जाएंगे, उत्तर, वेरी गुड। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये पूरब की ओर है, एक समकोण घूमे, ठीक, 2 समकोण घूमे, फिर 3 समकोण घूमे, किधर आ गए, हमारा मुंह किधर हो गया, उत्तर की ओर, ठीक है। चित्र में देखिए पूरब की ओर है, हमको दाईं ओर मुड़ना है, दाईं ओर का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। तो एक समकोण घूमे दक्षिण दिशा में, 2 समकोण घूमे पश्चिम दिशा में, 3 समकोण घूमे उत्तर दिशा में, ठीक है। अब 4 समकोण घूम गए, तब 4 समकोण का मतलब फिर कहाँ आ गए, यही आ गए, कहाँ आ गए, पूरब आ गए कि नहीं। तो ये फिर कहाँ आ गए, पूरब में। कैसे, देखिए आप लोग गिनती बोलते जाइएगा, पूरब की ओर है, एक समकोण मुड़े ना, 2 3 4 समकोण में फिर पूरब की ओर आ गए, ठीक है। तो इसमें पूरा मैटर क्या है, ये जो दिशा घूमने वाला मैटर है, इसमें हमको ये देखना है कि हम एक समकोण घूम रहे हैं, दाएं घूम रहे हैं या बाएं घूम रहे हैं। तो दाएं अगर सूर्य की ओर मुंह किए हैं तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो दाएं हाथ की ओर मुड़ेंगे, बाईं ओर मुड़ेंगे तो बाएं हाथ की ओर मुड़ेंगे, ठीक है। तो दाईं ओर मुड़े, 90 अंश घूमे तो दक्षिण की ओर चले आएगी नहीं, एक समकोण पर, फिर 90 अंश और घूम गए तो पश्चिम की ओर चले आए, फिर 90 अंश और घूम गए, 1 2 3 समकोण हो गया, ठीक, किधर चले गए, उत्तर की ओर। 90 अंश और घूम गए, कितने समकोण हो गए, 4 समकोण। तो मेरे साथ आप लोग बोलिए,
दिशा बताइएगा। एक समकोण घूमे तो किधर गए? दो समकोण, तीन समकोण, चार समकोण किधर मुड़ रहे हैं? दाएं मुड़ रहे हैं कि बाएं मुड़ रहे हैं? दाएं मुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है दाएं न मुड़ के हम किधर मुड़ने लगे? बाएं। सूर्य की ओर मुंह किए हैं, ठीक है, दाएं न मुड़ के हम लोग किधर मुड़ने लगे? बाएं मुड़। ये भी तो प्रश्न आ सकता है। ऐसा तो नहीं ना है कि दाईं ओर घूमना है। अरे हमारे पास दो दिशाएं हैं, हम सूर्य की ओर मुंह किए हैं, या तो दाएं मुड़ सकते हैं तो बाएं मुड़ सकते हैं। इस बार हम किधर मुड़ रहे हैं? बाएं। बाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में हुआ कि विपरीत दिशा में? घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखिए जब एक समकोण घूमेंगे, अब देखिए यहाँ दिशा उलट जाएगी ना। अब हमें बाएं घूमना है। बाएं घूमने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। तो घड़ी की विपरीत दिशा कैसे होती है? ऐसे होती है ना। देखिए घड़ी ऊपर है भी, उल्टी दिशा ऐसे होती है। तो जब एक समकोण घूमेंगे तो किस दिशा में चले जाएंगे? उत्तर। बात समझ में आ रही है? दो समकोण घूम जाएंगे तो किस दिशा में चले जाएंगे? पश्चिम। वेरी गुड। तीन समकोण मुड़ जाएंगे तो किधर जाएंगे? दक्षिण। वेरी गुड। और चार समकोण मुड़ जाएंगे तो किधर आ जाएंगे? किधर आ जाएंगे? पूर्व। ठीक है, देखिए एक समकोण घूमे उत्तर, दो समकोण घूमे पश्चिम, तीन समकोण घूमे दक्षिण, चार समकोण घूमे। ऐसे भी देख ले हम लोग पूरब की ओर मुंह किए हैं, बाएं घूमना है। बाएं मतलब इस हाथ की ओर। ठीक है, तो आप लोग गिनती करिएगा। एक समकोण घूम लिए, किधर मुंह हो गया हमारा? उत्तर। सही है, गिनती करिए। दो समकोण मुड़ लिए, किधर मुंह हो गया? पश्चिम। पश्चिम हो गया, गिनती करिए। तीन समकोण मुड़ लिए, किधर मुंह हो गया? दक्षिण। गिनती करिए। चार समकोण मुड़ लिए, हमारा मुंह किधर हो गया? ठीक है, तो अगर आपसे इस तरह का प्रश्न आता है कि सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हैं, अगर हम दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, एक समकोण मुड़े चाहे दो समकोण मुड़े, चाहे तीन समकोण मुड़े, चाहे चार समकोण मुड़े, तो उत्तर दे लेंगे। अगर इसी में थोड़ा सा दिशा में उत्तर पूर्व करने लगेगा, 45 अंश बना देगा, तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे आ रही है? जैसे बता दें उसको भी। चलिए देखिए, ये हमारी चार दिशाएं होती हैं। अभी हम लोग 90 अंश घूम रहे थे। ठीक है, तो हमारी जो दिशाएं होती हैं, चार और दिशाएं होती हैं ना, इसको अगर बीच में हम लोग भाग दे दें, बीच में से भाग बनाएं इसका, 1 2 3 4, तो चार और दिशाएं होती हैं। इस दिशा और इस दिशा को मिलाकर हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर और दक्षिण पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे, इन दोनों दिशाओं को मिलाकर क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट, इसका नाम यही ना हुआ, यन से नॉर्थ, ई से ईस्ट। ठीक है, इसका नाम दक्षिण पूर्व। इसका नाम क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। ठीक है, इधर वाली दिशा का नाम दक्षिण पश्चिम। इसको क्या करेंगे? साउथ वेस्ट। ठीक है, इधर वाली दिशा का नाम हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो जो हमारी चार दिशाएं थी, उन दिशाओं का आधा आधा कर दिए, तो हमारी चार दिशाएं की बजाय कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं। कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं।
तो ये देखिए इनके और इनके बीच कोण 90 अंश था, तो आधा आधा किए तो ये कोण 45 अंश हुआ, ये भी कोण 45 अंश हुआ, दो भाग में बढ़ गया ना जो 90 था, ये फिर 45 हुआ, ये भी 45 हुआ, ये भी 45 हुआ, ये भी 45 हुआ, ये भी 45 हुआ, और ये भी 45 हुआ। नहीं हुआ क्या? ये पूरा कितना था देखिए, ये पूरा कोण जो था वो कितना था? 90 था, 90 था ना, तो इसका आधा कर दिए तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा ना, ये 45 हो जाएगा, इतना हो जाएगा 45, और इसका आधा कर देंगे ये भी हो जाएगा 45। नहीं हो जाएगा क्या? ये पूरब था, ये दक्षिण था, सॉरी उत्तर था ना, उत्तर है, ये उत्तर और पूर्व है, ठीक है। तो ये देखिए जो ये 90 अंश था, ये 90 अंश दो भागों में बढ़ गया, तो ये जो पूर्व दिशा थी, ये पूर्व दिशा थी और ये उत्तर है, तो ये दिशा 45 अंश घूमने पर दिशा क्या हो जा रही है? उत्तर पूर्व, ठीक है। तो इससे एक चीज हम समझ गए कि अगर हम पूर्व की ओर हैं, अब देखिए हम ऐसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, यानी दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर हमारा मुंह किधर है? पूर्व की ओर, यानी सूर्य की ओर। अगर हमारा मुंह, ठीक है, अगर हमारा मुंह सूर्य की ओर है, ठीक है, अब हम जो 90 अंश घूम रहे थे, 90 अंश न घूम के कितना घूम गए? 45 अंश। कितना घूम गए? 45 अंश, ठीक है। 90 अंश न घूम के कितना घूम गए? 45। तो जब हम 45 अंश घूम जाएंगे तो हमारा दिशा क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगी कि नहीं? ये जब 45 अंश घूम जाएंगे कि हमारी दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। तो यही है, हमको घूमना है, जब 45 अंश घूम गए, 90 अंश घूम गए, तीसरा 45 में 3 का गुणा करिए, 135 अंश घूम गए, चौथा 180 अंश घूम गए, पांचवा 180 में 45 जोड़िए 225 अंश घूम गए, छठवां 45 जोड़िए 270 अंश घूम गए, फिर 315 अंश घूम गए। यानी 45 में 1 का गुणा किए, 45 में 2 का गुणा किए, 45 में 3 का गुणा किए, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 1 13, 45 में 4 का गुणा कर दिए, ठीक है। 45 में 5 का गुणा कर, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2 22। 45 में 6 का गुणा किए, 6 पंजे 30, 6 चौका 24, 3 27। 45 में 7 का गुणा किया, 7 पचे 35 की 5 हाथ से लगा, 3 7 चौका 28, 3 31। इस तरह से तो जब हम घूमते हैं तो चाहे दाईं ओर घूमे, हमारा मुंह किधर है? सूर्य की ओर, यानी पूरब की ओर है। हमारा मुंह किधर है? पूरब की ओर। तो जब हम 45 अंश घूम जाएंगे तो हमारी दिशा क्या हो जाएगी? प्रश्न वही है, दाईं ओर घूमना है, ठीक है। तो दाईं ओर निकाल लेंगे हम, तो बाईं ओर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। किया जाए इसको। चलिए देखिए, दाईं ओर का मतलब हुआ घड़ी की दिशा में,
तो जब हम पूरब की ओर हैं, किधर है? पूरब की ओर। जब 45 अंश घूम गए तो हमारी दिशा क्या होगी बताइए? क्या हो गई? दक्षिण पूर्व। यहां पर हमारी दिशा क्या हो गई? दक्षिण पूर्व। वेरी गुड। अब देखिए 45 अंश के बाद फिर कितना घूम गए? 90 अंश। 90 अंश घूम गए तो हमारी दिशा क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? किधर आ गए? 90 अंश घूम गए तो हमारी दिशा क्या हो गई? दक्षिण। 135 अंश घूम गए मतलब 1 2 3। 45 में कितने का गुणा? 3 का गुणा। 1 2 3। जब 45 में 3 का गुणा किए यानी 135 अंश घूम गए तो हमारी दिशा क्या हो गई? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। अब देखिए 45 में 4 का गुणा किए यानी 1 2 3 4 यानी कितना हो गया? 180 अंश। अब हमारी दिशा क्या हो जाएगी? पश्चिम। वेरी गुड। ठीक है। अब देखिए 45 में 5 का गुणा किए 1 2 3 4 5 यहां आ गए। कहां पहुंच गए? हमारी दिशा क्या हो गई? उत्तर पश्चिम। 45 में 6 का गुणा किए 45 में 6 का गुणा किए क्या हो गया? 270 अंश यानी 1 2 3 4 5 6 हमारी दिशा क्या हो गई? उत्तर। वेरी गुड। समझ रहे हैं आप लोग ना? 45 में 7 का गुणा कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 किधर हो गई दिशा? उत्तर पूर्व। उत्तर। ठीक है। तो इस तरह से दाएं घूमकर भी प्रश्न पूछ सकता है और बाएं घूमकर भी। 45 अंश घूमेगा, 90 अंश घूमेगा, 135 अंश घूमेगा या 45 चौक का 180 अंश घूमेगा या 215 अंश घूमेगा। कितना है? 225 अंश घूमेगा, 270 अंश घूमेगा। 45 में 8 का भी गुणा कर सकते हैं। 8 का गुणा कर देंगे तो किधर चला जाएगा? पूरब की ओर। ठीक है। तो दाईं ओर की बजाय अगर बाईं ओर घूम जाएगा तब भी प्रश्न को कर लेंगे? हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग घड़ी के प्रश्न को देखेंगे। घड़ी जो घूम रही है वो भी तो कोण बना रही है। घड़ी घूमेगी तो नहीं कोण बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। ठीक है। चलिए चलिए देखिए। तो अब हम लोग घड़ी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? घड़ी के बारे में। तो घड़ी के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं। ऊपर घड़ी दिखाई दे रही है। हमने अब उसमें कितनी सुइयां हैं? कितने पहले अंक हैं? 1 से लेके 12 तक। 12 एकदम ऊपर है। उसके ठीक सामने क्या है? 6 है। फिर इधर 3 है, इधर 9 है, फिर 1 2 3 के बाद 4 5 6 के बाद 7 8 और 9 के बाद 10 11। ये जो बराबर बराबर खाने हैं देख रहे हैं ना? एक 12 और 1 के बीच की दूरी, 1 और 2 के बीच की दूरी, 2 और 3 के बीच की दूरी, 3 और 4 के बीच की दूरी, ये सभी दूरियां क्या हैं? समान है। ठीक है। इनके बीच जो कोण बन रहा है वो समान है। तो ये बताइए इसमें हमने 2 सुई दिखाए। देखिए घंटे की सुई दिखाए हैं और मिनट की सुई दिखाए हैं, सेकंड की सुई नहीं दिखाए। ठीक है। हाँ। तो जो छोटी सुई होती है वो घंटे की होती है कि मिनट की बताइए? घंटे की होती है। अब बड़ी जो सुई होती है वो किसकी होती है? मिनट की। वेरी गुड। तो घड़ी के बारे में ये भी पता होता होगा कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर हम चूंकि ये कोण पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कोण। तो घड़ी को हम लोग कोण के हिसाब से देखें।
ये जो दो सुइयां हैं, इन सुइयों से हम कोण बनाएं। ठीक है, कोण बनाने के लिए हमें कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। क्या जानकारी पता होनी चाहिए? अब ये देखिए, ये घड़ी है, मान लीजिए ये घड़ी है, ये घंटे वाली ही सुई है, यहां से घूम के एक चक्कर घूम के फिर वापस यहीं आ जाती है, तो कितना कोण घूमेगी बताइए? पढ़ चुके हैं हम लोग। ये है सुई, अगर ये पूरा एक चक्कर घूमने के बाद फिर यहीं आ जाती है तो कितना कोण बनाएगी? 300 संपूर्ण कोण। हाँ, संपूर्ण कोण मतलब 360 अंश। यानी एक चक्कर में, यहां से देखिए, एक चक्कर में कोण बराबर कितना है? 360 अंश। जब पूरा एक चक्कर घूम जाएगा तो 360 अंश घूम जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इसमें हमें एक चक्कर नहीं घुमाना है, पूरा एक चक्कर नहीं घुमाना है। टोटल कितने खाने हैं? जैसे ये घड़ी घड़ी की सुई 3 पर से चलती है, फिर वापस घूम के फिर 3 पर आ जाती है, तो कितना का चक्कर की? एक चक्कर। तो एक चक्कर में कितना घूमी? 360 अंश। तो टोटल कितने खाने हैं? एक खाने, दो खाने, तीन खाने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 खाने जब घूम जाती है तो 360 अंश घूम जाती है। ऐकिक नियम। अपना सवाल क्या आ गया? ऐकिक नियम। 12 खाना बराबर 360 अंश, है ना? तो एक खाना बराबर 360 में कितने का भाग देंगे? एक का निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं। 12 का भाग दिए तो कितना अंश आ गया? 30 अंश। यानी ये जो खाना है, अगर ये सुई यहाँ है, एक सुई यहाँ है, तो इसके बीच एक अंक, दो अंकों के बीच जो कोण बनेगा वो कितना कोण बनेगा? 30 अंश। यानी 2 से 3 पर, एक सुई 2 पर है, एक सुई 3 पर है, तो कितना कोण बनेगा? 30 अंश। एक खाना मतलब 30 अंश। तो 2 खाना मतलब कितना हुआ? 2 खाना पर हो गया, कितना हो गया? 60 अंश। 3 खाना का मतलब क्या हो गया? 90 अंश। ठीक है, ये समझ में आया? एक खाना, अरे 12 खाना जब है तो 360 अंश घूम जा रहा है, तो एक खाना मतलब कितना? 30 अंश। तो 2 खाना मतलब 30 में 2 का गुणा कर दीजिए, 60 अंश। 3 खाना मतलब 30 का पहाड़ा पढ़िए, 3 खाना मतलब 90 अंश। 4 खाना मतलब 120 अंश। 5 खाना मतलब 150 अंश। 6 खाना मतलब 180 अंश। इसी तरह से 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हमें ये बताइए कि अगर घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, तो कितना कोण बनेगा? कितना कोण बनेगा? 90 अंश। उसके बीच खाना देख लीजिए, एक खाना, 2 खाना, 3 खाना। तो एक खाना का मतलब 30 अंश, तो 3 खाना मतलब कितने अंश? 90 अंश। तो पहला सवाल। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक है, प्रश्न कैसे बनेंगे? ठीक है, प्रश्न ये है कि घंटे की सुई इधर है, इधर मिनट की सुई। ठीक है, और इधर आपको बताना है अंश। अगर घंटे की सुई 3 पर है,
अब मिनट की सुई 12 पर है तो कितने अंश का कोण बनेगा बताइए बच्चा? 90 अंश। कैसे पता किए? खाना गिनकर, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। ठीक है। अगर घंटे की सुई 3 पर है और ये जो मिनट की सुई है वो 1 पर है तो कितना कोण बनेगा? 1 खाना, 2 खाना, कितना का कितना कोण? 60 अंश। बात समझ में आ रही है? घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 2 पर है, कितना कोण बनेगा? 1 का खाना हुआ ना? 30 अंश। आगे बताइए, अगर घंटे की सुई, ये घंटे की सुई 9 पर है और मिनट की सुई 2 पर है। घंटे की सुई 9 पर है और मिनट की सुई 2 पर है तो खाना गिनना होगा ना? 1, 2, 3, 4, 5। 5 खाना। 5 खाना मतलब कितना अंश? 150 अंश। ठीक है। अगर घंटे की सुई 9 पर और मिनट की सुई 6 पर है तो कितने अंश का कोण बनेगा? खाना गिनिए, 1, 2, 3, कितने अंश? 90 अंश। घंटे की सुई 9 और मिनट की सुई 6 पर है तो कितना कोण बनेगा? 90 अंश। चलिए अगला बताइए। अब आप लोग गिनकर बताइए, अब हम नहीं बताएंगे। घंटे की सुई 8 पे और मिनट की सुई 3 पे। नीचे से कोण बनाना है, नीचे से कोण बनाना है। देखें, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, कितना हुआ? घंटे की सुई 8 पे और मिनट की सुई 3 पे, कितना कोण बना? खाना गिनिए, बिना खाना गिने नहीं बता पाएंगे। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना। 5 खाना मतलब कितना कोण? 50 अंश। ठीक है। अब देखिए, अगर हमसे पूछेगा कि यदि घंटे की सुई 8 और मिनट की सुई 3 पर है तो अधिकतम कितना कोण बनेगा? ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा नीचे वाला ज्यादा बनेगा कि ऊपर वाला? ऊपर वाला ज्यादा बनेगा। तो ये जो है ये न्यूनतम कोण है और इसके आगे जो आएगा वो अधिकतम है। अधिकतम कितना कोण बनेगा? वहीं 8 पे है और 3 पे है। तो अब यहां से खाना गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 सते 21, 210। 3 का पाना पढ़ना है। ठीक है। तो एक आध प्रश्न और किया जाए, इसके बाद इसको खत्म किया जाए। ठीक है। चलिए देखिए, घंटे की सुई अगर 4 पे है और मिनट की सुई 10 पे है। घंटे की सुई 4 पर है और मिनट की सुई 10 पे है। एकदम आसान है। कितना है? बताइए। घंटे की सुई 4 पर है और मिनट की 10 सुई कितना कोण? 180 अंश। सीधा बन गया। खाना भी गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनका पाना पड़ा तिरछा 18। अच्छा एक और बता दीजिए, घंटे की सुई 4 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, कितना कोण बनेगा? 1, 2, 3, 4। घंटे की सुई 4 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, कितना कोण बनेगा? 120 अंश। तो मुझे ये बताइए कि अगर घड़ी का प्रश्न अगर आएगा, कह देगा कि घंटे की सुई 2 पर और मिनट की सुई 5 पर है तो उन दोनों सुइयों के बीच कितना कम से कम कोण बनेगा, कितना अधिक से अधिक कोण बनेगा, बता देंगे? ठीक है। एक और पूछें?
चलिए, अगर घंटे की सुई 4 पर और मिनट की सुई 2 पर, घंटे की सुई 4 पर और मिनट की सुई 2 पर है, कितना अंश? 60 अंश। वेरी गुड, समझ गए? तो इस तरह से हम लोग क्या क्या देखें, अपने सबसे पहले कोहनी का देखें, अंगुलियों का देखें, उसके बाद दिशाओं का देखें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद घड़ी का देखें। तो अब इस तरह से घड़ी की सुई से कोण बना के बता देंगे, ठीक है? चलिए।